राजेश छिकारा ने जीता गोल्ड मेडल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में सहायक डायरेक्टर के पद पर कार्यरत राजेश छिकारा ने दिल्ली में हुई सिविल सर्विस नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपना परचम लहरा दिया है। उन्होंने तीसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले राजेश छिकारा प्रदेश में ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले भी वो कई मेडल अपने नाम कर चुके हैं। उनका फाइनल मुकाबला एक कुश्ती कोच से हुआ, जिसको उन्होंने पटकनी देकर ये मेडल अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता पहले राज्य स्तर पर 19 मार्च को चौधरी छोटूराम स्टेडियम रोहतक में हुई थी। वहाँ पर जो मेरी फाइनल जो बाउट थी वो सुरेश कुमार भिवानी से कुश्ती के ही कोच हैं, उनको पछाड़कर मैंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता में जैसे प्रतिभागिता ली। और उसमें अब जो नेशनल जो हमारा हुआ है 24 को मैं गया था वहाँ पर, 24 मार्च को 24, 25, 26, 27 ये हमारी चाणक्यपुरी नई दिल्ली में प्रतियोगिता हुई। उसमें जो मेरी फाइनल बाउट हुई वो मिनिस्ट्री दिल्ली से हुई, वो भी कुश्ती के कोच थे अच्छे। जो इस प्रतियोगिता में जो सिविल सर्विसेज में खेलते हैं वो तकरीबन सभी खिलाड़ी वे होते हैं जो स्पोर्ट्स के होते हैं, जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होते हैं तकरीबन वही होते हैं। मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में एक कुश्ती के कोच पे विद्यमान नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर के पोस्ट पर विद्यमान हूँ। वहाँ पर जो सभी कोचिज ने समय मिलता है वह हम पूरा समय नहीं दे पाते कुश्ती में, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कड़ी मेहनत करके लगातार नेशनल स्तर पर हैट्रिक करते हुए तीसरी बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैंने। यह मेरा तीसरा गोल्ड मेडल है और मैं इंडिया लेवल का बेस्ट एथलीट भी चुना गया। और मैं यहाँ पर जो मेरे बड़े भाई अजीत जी हैं, यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अजीत DYW हैं, भाभी जी हैं, इनका सबका हमारा सहयोग रहा है। ये बेटे मेरे, इन सब का सहयोग मेरे को मिलता रहा है। आज मैं जैसे ही दिल्ली से आ रहा था तो बड़े भाई ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ हो। मैं हिसार पहुँच गया तो इन्होंने पर्सनली मेरे को यहाँ बुलाया, घर पर बुलाकर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों का, खासकर रजिस्ट्रार डायरेक्टर मैडम डॉक्टर मंजू नेहरा जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर राकेश वधवा जी, प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक मेरा समय समय पर बहुत योगदान देते रहे हैं और साथ देते रहे। उन्होंने मेरे को, रजिस्ट्रार साहब ने, डॉक्टर मंजू नेहरा ने, प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने मेरे को फ्री छूट दे रखी थी। अब भाई आप पूरी मेहनत करो, हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करो, हमारे राज्य का नाम रोशन करो, हमारे सिरसा जिले का नाम रोशन करो। उनकी बदौलत से ही आज मुझे यह गोल्ड मेडल मिला है। और समय समय पर बड़े भाई अजीत जी मेरे को काफ़ी सारी उत्साहवर्धक जैसे बात करते हैं, भाभी जी से जैसे इस तरह की बात करते हैं कि भाई आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। यही जैसे मेरा सफ़र रहा है। कुश्ती खेलना कब शुरू किया था सर आपने अपनी लाइफ में? कुश्ती खेलना सर मैंने लगभग 12 साल की उम्र में मैंने कुश्ती खेलना शुरू कर दिया था। लगातार जैसे उसके बाद में स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में मैंने काफ़ी दिन काम किया है। काफ़ी कड़ी मेहनत की है मैंने। कड़ी मेहनत के साथ साथ जैसे मैं यूनिवर्सिटी में 2012 में मैंने ज्वाइन किया है। 2012 के बाद मैंने कुश्ती छोड़ दी थी। जैसे ही मैं लगातार राज्य स्तर पर 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कुश्ती खेल में। पहले 57 किलो में खेलता था, अब मैंने 57 किलो की बजाय 60 किलो ग्रीको रोमन में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। सिविल सर्विस गेम से पहले अखाड़े में की तरफ से खेलते थे, एसोसिएशन की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से खेलते थे सर आप? मैं पहले जैसे ऑल इंडिया में मेरा मेडल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में स्टेट लेवल पर ही मेरा मेडल है। मैं भारत सरकार की तरफ से ही खेलता था। अब मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, जैसे ही मेरे को विश्वविद्यालय ने सहयोग दिया है, रजिस्ट्रार साहब, कुलपति महोदय, मेरी मैडम डायरेक्टर या पहले जो डायरेक्टर रहे उनका हमेशा मेरे को साथ मिलता रहा है। उसके अनुसार मैं अपनी मेहनत का जैसे फल मेहनत करता रहा हूँ, उसका मुझे फल मिला है। एक और बात हमारी जानकारी में आई थी कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आप एकमात्र कर्मचारी ऐसे हो जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी का भी गोल्ड मेडल ऑल इंडिया लेवल पर प्राप्त नहीं हुआ है। ये पहली यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने
मेरे नाम से जैसे मैं अपने मेहनत करके विश्वविद्यालय का पहला जैसे मेरा लगातार 3 बार गोल्ड मेडल है। आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल नहीं मिला है जी, न राज्य स्तर पर मिला है और न ही नेशनल स्तर पर। मैंने ये तीसरी मेरे जैसे हैट्रिक पार करते हुए तीसरी बार मेरा गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ सर जी। और जो युवा कुश्ती के पहलवान है, खिलाड़ी है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप कड़ी मेहनत करें, फल हो सकता उस समय ना मिले लेकिन बाद में जरूर मिलता है जी। तो मैं नर्सरी में और साई हॉस्टल में था पहले स्पोर्ट्स में सोनीपत से। मेरे गांव में ही नर्सरी थी। मेरे गांव के लगभग 300 बच्चे अभी भी जैसे नेशनल लेवल में 300 बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और अभी जो चंडीगढ़ जूनियर की कैडेट की नेशनल हो रहा है, टोटल 20 बच्चों में से 11 बच्चे मेरे गांव के हैं सर। 5 के मेडल आ चुके हैं मेरे गांव के। तो मेरे गांव में खून ब्लड में ही जैसे एक पहलवानी का वो जज्बा है। कौन सा गांव सर आपका? मेरा गांव जुआ है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत सर जी। गांव जुआ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। उसमें लगभग 50 बच्चे तो मेरे ऐसे हैं गांव के जो लगभग फौज छोटी कैडेट जैसे जो 14 साल से नीचे की होती है उस फौज में भर्ती हुए हैं। ये कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है, गुरु के बिना कोई शिष्य तरक्की नहीं कर सकता। तो आपका कोच किसको गुरु मानते हो सर आप? मेरा जो गुरु है प्रताप सिंह रहे हैं, साई कोच थे कासंडी के जी। वो मेरे गुरु रहे हैं। उन्होंने हमेशा अच्छे जैसे मेरे को निर्देश दिए, अच्छी सलाह दी, अच्छी कोचिंग दी जी। उसका आज मेरे को ये फल मिल रहा है जी। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है और गुरु हमेशा बनाना चाहिए जी। डॉक्टर अजीत जी, राजेश चिकारा जी गोल्ड मेडल जीत के अपने जीजीयू में आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ही गर्व की बात है। मेरे छोटे भाई आज तीसरी बार जो नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आए और गर्व की बात ये विश्वविद्यालयों के लिए भी है और ख़ास करके आज CDLU के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी के लिए, रजिस्ट्रार वधुआ जी के लिए और पूरी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। और आज मेरे घर में 2 खुशियां हैं, एक होली के त्यौहार की और दूसरा भाई हैं मेरे छोटे, वो गोल्ड मेडल लेकर के आए नेशनल में, इस बात की। तो मैं आप सभी को त्यौहार की और इस मेडल की बधाई भी दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ जी। और कल का हमको इंतजार था जी। कि कल हमारे घर आएंगे, खुशी होगी होली के दिन और बहुत खुश हूँ मैं। जी।